सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में पाठ 14 कन्याकुमारी की यात्रा। इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ शब्दार्थ जिनका मतलब क्या होता है। छोर यानी होता है किनारा। सूर्यास्त मतलब होता है जब सूर्य छिप जाता है उसे सूर्यास्त कहेंगे। शिल्पकला यानी कारीगरी का ढंग, कुछ कुछ नए नए चीज़ें होती हैं जो चित्र के द्वारा बताया जाता है किसी के बारे में। विशाल मतलब होता है बहुत बड़ा। तट यानी होता है किनारा। क्षितिज यानी होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा गया है। जब सूर्य निकलता है उसे बोलते हैं सूर्योदय। स्मृति यानी होता है याद। देखने योग्य को बोला जाता है दर्शनीय। मूर्ति को बोलते हैं प्रतिमा। संगम, संगम को बोलते हैं मिलन, मिलना। और आकर्षक को बोलते हैं मोहक या सुंदर लगने वाला, जिसको हम देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर देख के बोलते हैं अरे वाह कितना सुंदर है। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं हिंदी विषय में पाठ 14 की कन्याकुमारी की यात्रा। ओके बच्चों, यह एक पत्र है, ठीक है, जिसे कन्याकुमारी की यात्रा के नाम से बोला गया है। यह पाठ एक नीलिमा नाम की लड़की ने लिखा है अपने प्रिय सहेली आस्था को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वहाँ का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डेट लिखते हैं, जैसे कि नीलिमा ने किस दिनांक में लिखा है इसको, 15 सितंबर। यहाँ पे सन मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखती है प्रिय आस्था नमस्ते। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दशहरे की छुट्टियों में तुम अपने माता पिता के साथ कन्याकुमारी घूमने आ रही हो। तुम जानती हो कन्याकुमारी भारत की धरती का आखिरी छोर है। बच्चों, आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा, इस तरीके से इंडिया का मैप होता है। यस, सो कन्याकुमारी का किस स्थान पे है? कन्याकुमारी ये नीचे वाले दक्षिण इलाके में है। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्शन बोलते हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उसी तरीके से दक्षिण बोला गया है इसको। दक्षिण इलाके में कन्याकुमारी स्थित है। नीलिमा कहाँ रहती है? कन्याकुमारी में रहती है। और वो नीलिमा जो है वो आस्था को बोलती है तुम अपनी छुट्टियों में कन्याकुमारी आ रही हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कन्याकुमारी जो है भारत की धरती का सबसे आखिरी छोर है, सबसे लास्ट पॉइंट है। ओके, यह एक तीर्थ स्थल भी है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह दर्शनीय है और कन्याकुमारी तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब कि आपने जैसे कि देखा अभी, जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, हमारा इंडिया का मैप है। और आप जान रहे हैं कि ये पूरा इधर तो हमारा चीन, पाकिस्तान है ना, और हमारा अफगानिस्तान, ये सारे देश हैं इधर ऊपर साइड में। और नीचे साइड में जो है ये पूरा चारों तरफ ये जो है तीनों तरफ से क्या है, पानी से भरा हुआ है। यस, तो वही बोल रहे हैं कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है हमारा दक्षिण वाला भाग। हमारे भारत के दक्षिण वाला भाग तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और ये जो कन्याकुमारी है एक तीर्थ स्थल है, मतलब कि जहाँ भगवान, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, देखने वाले जगह हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर और हिंद महासागर का जल यहाँ एक ही स्थान पर आकर के मिलता है। बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो अलग अलग समुद्र में अलग, इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, क्या है यहाँ पे, अरब महासागर। ठीक है, सॉरी, अरब महासागर और हिंद महासागर जल मिला हुआ है। ठीक है, एक ही स्थान पर आकर के वहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी नदियाँ एक स्थान पे आके मिलती हैं, वैसे ही समुद्र भी एक स्थान पे आके मिलते हैं। ओके, महासागर है बेटा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे तीर्थ स्थल। यह तीर्थ स्थल सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि मैंने बताया, सूर्योदय का मतलब होता है जब सूर्य उगता है, सूर्यास्त मतलब कि जब सूर्य छिप जाता है, ढक जाता है। यहाँ हर मौसम में घूमने के लिए आ सकते हैं, मतलब कि ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि यहाँ बहुत गर्मी है बहुत ठंडी है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे हर किसी भी मौसम में यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। हमारा घर, जैसे कि नीलिमा बता रही है कि हमारा घर त्रिवेंद्रम मार्ग पर स्थित है। त्रिवेंद्रम बेटा यहाँ पर भी एक क्या है, एक मार्ग का नाम है त्रिवेंद्रम। ठीक है, वहाँ पे किसका घर है? नीलिमा का घर है वहाँ पे।
यहाँ से घूमने जाने के लिए बस टैक्सी मिल तो जाते हैं। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ कन्याकुमारी मंदिर सबसे क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें से कन्याकुमारी की एक मूर्ति है, ठीक है, इसमें कन्याकुमारी की एक मूर्ति है। कन्याकुमारी को पार्वती का ही एक रूप माना गया है। यह समुद्र तट पर स्थित है। देखो बच्चों, यहाँ पे कन्याकुमारी एक मंदिर है, ठीक है, जो सबसे बहुत ज़्यादा फेमस है। और कन्याकुमारी क्यों रखा गया, क्योंकि कन्याकुमारी का एक मूर्ति वहाँ पे रखा गया है, जिसे पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। ठीक, जैसे कि शंकर भगवान की जो अर्धांगिनी होती है, ठीक है, पार्वती, उनका एक रूप माना गया है कन्याकुमारी को। ठीक, इस मंदिर के पास ही गांधी स्मारक है, और जो महात्मा गांधी को की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी की याद में एक स्मृति बनाया गया है, एक मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, यहाँ गांधी जी का अस्थि कलश जनता की दर्शनों के लिए रखा गया है। मतलब कि वहाँ पे एक जैसे कि हम बोलते हैं ना, जब कोई गुजर जाते हैं तो उनके अस्थि हम लोग गंगा में बहाते हैं, उसी तरीके से गांधी जी का अस्थि कलश दर्शनों, मतलब कि दिखाने के लिए, दर्शनों के लिए, मतलब कि देखने के लिए वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, शिल्पकला की दृष्टि से भी यह स्मारक दर्शनीय है। ठीक है, शिल्पकला मतलब कि बहुत ही अच्छा कारीगरी जो हुआ रहता है किसी भी चीज़ पे, उसको बोलते हैं शिल्पकला। ठीक है, देखने योग्य है। यहाँ रंग बिरंगे समुद्र तट से सूर्योदय सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देखना तुम्हारे लिए एक अद्भुत अनुभव रहेगा। बहुत ही अच्छा सूर्यास्त और सूर्योदय बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा क्लियर दिखता है, यही बताई है नीलिमा ने। पूर्णिमा के दिन तो सूर्यास्त और चंद्रोदय का सुंदर दृश्य एक साथ देखा जा सकता है। जैसे कि हमने सूर्य को पूरा गोल देखा है, वैसे हम चंद्रमा जो है उनका भी दृश्य हम देख सकते हैं, ऐसा बोल रही है। समुद्र तट में उठी हुई एक विशाल चट्टान पर विवेकानंद स्मारक बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे, समुद्र के तट पर एक बहुत बड़ा चट्टान, पत्थरों का चट्टान में पर क्या बना हुआ है, विवेकानंद जी। ठीक है, विवेकानंद क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान है। ठीक है, विवेकानंद जी, जिनके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। ठीक है, यहाँ जाने के लिए हमें फेरी या नाव की मदद लेनी पड़ती। देखो बेटा, समुद्र तट है बोला गया है, तो हमको जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे चट्टान अलग अलग जगह पे होंगे। तो विवेकानंद जी का जो स्मारक है वहाँ जाने के लिए हमें एक नाव की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्मारक के एक कक्ष में स्वामी विवेकानंद जी की एक विशाल धातु की प्रतिमा बनी हुई। धातु का मतलब कि एक अलग तरीके का क्या है, मिट्टी तो नहीं बोलेंगे, अलग तरीके का कुछ चीज़ होती है। ठीक है, वस्तु होती है जिसे धातु बोलते हैं, उस धातु से बनाई गई है जो कि टूटेगी नहीं। ठीक है, बहुत ही मजबूत रहती है। स्मारक की भारी रेलिंग मतलब कि जिसको हम पकड़ के चढ़ते हैं ना, उसी को बोला गया है। रेलिंग के साथ खड़े होने पर तीनों समुद्रों का संगम तुम्हारे मन को लुभा होगा। लुभा मतलब कि बहुत ही अच्छा लगेगा तुमको देख करके। ठीक है, इसे देखकर ऐसा लगता है मानो दूर क्षितिज पर पानी की तरह सतह पर हरा नीला फिरोजी रंग बिखेर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। क्षितिज मतलब कि हमने पढ़ा है जो धरती और आकाश दोनों को मिलती हुई दिखाई प्रतीत होती है। ठीक है, कन्याकुमारी से थोड़ी ही दूर पर उदयगिरी किला और नागराज मंदिर भी है। देखो बेटा, यहाँ पे आपको किला और नागराज मंदिर भी मिलेंगे। ठीक है, जब तुम आओगी तो उन्हें भी देखने चलेंगे। अब तुम अपना कार्यक्रम लिख भेजो। ठीक है, अब तुम्हारा जो कार्यक्रम है, जो तुम करना चाहती हो, जो तुम यहाँ पे जो सोच करके आ रही है, उसको तुम लिख के भेजो बोल रही है। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूँगी, मतलब कि इंतज़ार करूँगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा नमस्ते और आशी को प्यार। ठीक है, तुम्हारी सखी नीलिमा। तो बच्चों, इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। इस पाठ के लास्ट में एक पेज नंबर 79, पेज नंबर कहाँ है, 79 में एक दिया गया है कि अपनी चचेरी ममेरी मौसेरी बहन को पत्र लिखिए, जिसमें अपने शहर के बारे में वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है। जिस तरीके से यहाँ पे नीलिमा ने अपना कन्याकुमारी के बारे में लिखा है, जहाँ पे वो रहती है, उसी तरीके से आपको भी, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारे प्रसिद्ध कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेस हैं, तो उनके बारे में आप भी अपने दोस्तों को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। थैंक यू।